नमस्कार साथियों, अगर आप भी वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन तीनों ही कैटेगरी में से किसी भी पेंशन का लाभ लेते हैं या आपके घर परिवार में कोई भी पेंशनर है, तो आज की इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने की पेंशन अगर आपकी भी नहीं आई है और आप भी हर दिन बैंक बैलेंस चेक करते हो कि शायद आज पेंशन आ जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। समाज कल्याण विभाग यानी जिस विभाग से आप लोगों को पेंशन जारी होती है, उस विभाग ने आप लोगों के लिए कुछ अपडेट दिया है, कुछ नोटिस दिया है जिसमें आप लोग को ये बताया गया है कि ये पेंशन आखिर कब तक आएगी। तो वो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, वैसे तो अगर आप देश के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप बिहार के हों, आप झारखंड के हों, आप मध्य प्रदेश के हों, आप मुंबई के हों, पंजाब के हों, कहीं के भी आप हो, पेंशन समय पर ना आना ये हर राज्य की प्रॉब्लम है। लेकिन समस्या तब होती है जब कोई राज्य सरकार ये कहे कि हम आपको पेंशन हर महीने नहीं, हर तीसरे महीने देंगे। यानी अगर 1,000 रुपये आपको हर महीना मिलता है और गवर्नमेंट आपकी कह दे कि हम आपको हर महीने नहीं दे पाएंगे, हम हर तीसरे महीने 3,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे, और उसके बावजूद भी अगर 1 से 1.5-2 महीना लेट हो जाए पेंशन, तो ऐसे में आप लोग के लिए चिंता करना जायज़ है। अब आप लोग भी सोचोगे यार कि 3 महीने सरकार ने कहे थे, 4-5 महीने हो गए, पेंशन का नामो निशान नहीं। तो साथियों फिलहाल आज की जो ये खबर आ रही है, ये आ रही है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पर हर तिमाही पर पेंशन मिलती है। अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज यूपी में ये चीज़ हो रही है, कल को आपके राज्य में हो सकती है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पेंशन समय पर ना आना ये किसी एक राज्य की नहीं, ये हर राज्य की समस्या है। तो अभी अंत में आपको पता चलेगा कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या निर्देश दिया गया। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप एक यूपी के पेंशनर हो तो सरकार ने आपसे ये वादा किया था, योगी सरकार ने, कि 1 अप्रैल 2026 से, यानी जब यूपी का नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, तब से हम 1,000 की जगह पर 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आपको देंगे, चाहे आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हो, चाहे विधवा पेंशन, चाहे दिव्यांग पेंशन। यानी हर तिमाही पर आपको यूपी में पेंशन मिलती है, 3,000 रुपये हर तिमाही पर मिलते थे, लेकिन योगी सरकार ने कहा कि हम आपको हर तीसरे महीने 4,500 रुपये देंगे, यानी 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो अप्रैल, मई, जून उस हिसाब से आपकी पेंशन जो है वो 20 से 22 जून के आसपास आ जानी चाहिए थी, 30 जून तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की तरफ से पेंशन जारी नहीं हुई। 4,500 रुपये तो छोड़िए, लोगों के अकाउंट में 3,000 रुपये तक नहीं आए, यानी पुरानी ही पेंशन दे देते, वो भी नहीं दिया गया। अब काफ़ी सारे पेंशनर जो है वो परेशान हैं। लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, कोई समाज कल्याण विभाग के बाहर लाइन लगा के खड़ा है, कोई किसी विभाग में, कोई कहीं पर। कोई ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दस्तावेज गलत हो गए हो जिस वजह से पेंशन नहीं आई। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अभी यूपी में किसी को पेंशन नहीं मिली है, बस कुछ लोगों को छोड़ के। तो अभी मैं आपको वो भी बताऊँगा कि वो कुछ लोग कौन हैं जिन्हें पेंशन मिली है। किन लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है? जो दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, उनमें से लगभग 20 से 25% लाभार्थियों को जुलाई माह में ही अप्रैल, मई, जून तिमाही की 4,500 रुपये पेंशन मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ 20% लोगों को। लेकिन लगभग 80% लोग अभी भी अपनी पेंशन से वंचित हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर वृद्धा पेंशन की बात करें, ओल्ड एज पेंशन की, तो वहाँ पर 100% लोग अभी बाकी हैं, किसी एक को भी पेंशन नहीं मिली। अप्रैल, मई, जून कायदे में जून में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन खैर चलिए जुलाई आया, लोगों को जुलाई में उम्मीद थी, लेकिन जुलाई भी खाली निकल गया। और अब अगस्त के भी लगभग 15 दिन लगभग बीत चुके हैं, है ना, आधा अगस्त गया और अभी भी पेंशन का कोई नामो निशान नहीं। ऐसे में चिंता होना लाजमी है। पेंशन में इतनी देरी हुई क्यों? देखिए, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पूरा घर जो है वो पेंशन पर डिपेंड है। यानी पूरा घर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर दंपत्ति हैं, बुजुर्ग दंपत्ति, तो उनका 1,000-1,500 रुपये में जो घर का थोड़ा बहुत राशन पानी है वो आ जाता है। किसी को पेंशन से दवाइयाँ खरीदनी हैं, किसी का राशन इसी पैसे से आता है, तो किसी के दूसरे ज़रूरी खर्चे इस पर डिपेंड हैं। आमतौर पर यह पेंशन जून महीने में मिल जाती थी, लेकिन इस बार जून में सत्यापन का कार्य चल रहा था, जिसके कारण पेंशन में देरी हुई। मैंने आपको आज से लगभग 1.5 महीना पहले जून में ही वीडियो बना के बता दिया था कि सरकार आंतरिक सत्यापन करवा रही है। यूपी में ही नहीं, बिहार में भी हो रहा है, पंजाब में भी, मतलब जितने राज्य हैं, अधिकांश राज्यों में सरकार आंतरिक सर्वे करवा रही है कि कहीं कोई ऐसा लाभार्थी तो नहीं है जो पात्र ना होने के बावजूद भी पेंशन प्रतिमाह प्राप्त कर रहा हो। ऐसे लोगों
का दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है और ज़रूरत पड़ने पर भौतिक सत्यापन के लिए आपके घर पर भी आ रहे हैं सरकार के लोग। इस वजह से जून में ये काम चला, जिस वजह से पेंशन आपको समय पर नहीं मिल पाई। जुलाई में जब पेंशन जारी होना शुरू हुई तो लाभार्थियों को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में हमारे खातों में पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर के समाज कल्याण विभाग ने एक लेटर जारी करा है अभी रिसेंटली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। ये वही विभाग है जो आपको पेंशन देता है, पेंशन विभाग आप लोग इसे कह सकते हो। जितने भी काम होते हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी है, जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, तो पेंशन भी एक सामाजिक कार्य है आप लोग को पेंशन देना। तो समाज कल्याण विभाग ने खुद एक लेटर जारी किया। अब इस पूरे मामले पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक पत्र प्रेस विज्ञापित जारी करी गई है, जिसमें पेंशन में देरी के कारण बताया गया। इसमें बताया गया है कि जिस पोर्टल के माध्यम से पेंशन जारी करी जाती है उसमें तकनीकी समस्या आ गई है, और आप अगर चाहो तो इसे खुद इस लेटर को पढ़ सकते हो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह लेटर वहां पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हो, जिसमें पेंशन में देरी का रीज़न बताया गया है कि हमारे पोर्टल में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिस वजह से हम पेंशन समय पर नहीं दे पाए। इसी तकनीकी खराबी के कारण सभी लाभार्थियों की पेंशन समय पर जारी नहीं हो पाई। अगर पोर्टल में यह तकनीकी समस्या नहीं आती तो जुलाई माह में जब 20% लोगों को 20 से 25% लोगों को पेंशन भेजी गई है, तभी गवर्नमेंट सभी लोगों को पेंशन भेज देती। तो क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट को तो पेंशन देनी ही है, जितना लेट करेंगे उतना गवर्नमेंट के लिए नुकसान है, उनको तो पेंशन देना ही है। तो स्टार्टिंग हुई ही थी जुलाई में कि बस 20 से 25% लोगों को पेंशन जा पाई, उसके बाद पोर्टल पूरी तरह से बैठ गया। बैंक की लैंग्वेज में कहें तो सर्वर डाउन हो गया, जिसको सुधारने में ही इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लगा। अब पेंशन कब मिलेगी और अब के हालात क्या हैं? देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पोर्टल में तकनीकी समस्या है तो पैसा आखिर कब मिलेगा? समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में पेंशन जारी करने की बात कही गई है। जी हाँ साथियों, समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में, यानी वही लगभग 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपके अकाउंट में पेंशन आ सकती है। वो भी फाइनल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, संभावना जताई गई है कि इस तारीख तक आपका पोर्टल सही हो जाएगा तो पेंशन मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि लाभार्थियों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद यह है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा। 80% तक उम्मीदें हैं। क्या सभी को एक साथ पेंशन मिलेगी, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग? साथियों, ये भी संभव है कि पेंशन का भुगतान चरणबद्ध तरीके से हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5 दिन वृद्धा लोगों को पेंशन मिल जाए, उसके नेक्स्ट 5 दिन दिव्यांग, उसके नेक्स्ट 5 दिन विधवा महिलाओं को। हर बार की तरह पहले दिव्यांग और विधवा पेंशन जारी हो सकती है, लेकिन उसके बाद वृद्धा पेंशन जारी करी जाएगी। इसलिए यह भी संभव है कि कुछ लाभार्थियों को पहले और कुछ लाभार्थियों को बाद में भुगतान मिले। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि समाज कल्याण विभाग ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में भुगतान की जानकारी दी है। इसलिए इससे पहले किसी भी तरह की अफवाह पर आप लोग विश्वास मत करिए। काफ़ी सारे क्रिएटर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं कि 15 अगस्त से पेंशन मिलेगी, 20 अगस्त से मिलेगी, तो ये सब फर्जी हैं। सरकार की तरफ से जो विभाग है उन्होंने खुद कहा है कि हम अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको पेंशन दे सकते हैं। तो इससे पहले किसी भी तारीख पर आप विश्वास मत करिए। अगर पहले हो सकेगा, पहले मुश्किल है, मैंने आपको बताया पोर्टल में अभी भी समस्या है, कुछ इशू चल रहा है, तो 23 अगस्त तक सही हो सकता है, उसके बाद ही आप उम्मीद रखिए। तो 23 अगस्त के बाद ही मान के चलिए कि आपको पेंशन मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी होगा आप लोग के मन में जो थोड़ा बहुत इन कामों के बारे में जानकारी रखते हैं कि समाज कल्याण विभाग ये तो हर जिले में होता है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले के समाज कल्याण विभाग ने ये नोटिस जारी किया है? क्योंकि जितने जिले उतने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस। तो फिलहाल ये जो नोटिस आया है ये फर्रुखाबाद जिले से आया है, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला है, वहाँ से ये समाज कल्याण विभाग ने नोटिस दिया है। लेकिन आप अगर चाहो तो अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जो आपका वेबसाइट है वहाँ पर जाके देख सकते हो कि आपको लेटर शो हो रहा है या नहीं। ये लेटर शो हो भी रहा है तो कौन सी तारीख वहाँ पर दिखाई जा रही है। हालाँकि जो एक ज़िले में नोटिस जारी हो गया वो सभी के लिए, क्योंकि पैसा तो सरकार से ही मिलता है ना। अब जब तक पैसा सरकार से आएगा नहीं समाज कल्याण विभाग के पास, तब तक वो आगे कैसे देंगे, है ना। तो ये मैटर नहीं करता है कि किस जिले के समाज कल्याण विभाग ने नोटिस दिया है, मैटर ये करता है कि गवर्नमेंट ने अभी समाज कल्याण विभाग को पेंशन का पैसा अलॉट नहीं किया है, जब तक वो अपना टेक्निकल इशू संभाल नहीं लेते। बीच में बताया गया था कि लगभग 50% राशि दी गई है, लेकिन 50% राशि भी तो वो लोग बांट नहीं पाए।
है ना। इस वजह से अभी फिलहाल सब कुछ होल्ड पर है। लाभार्थियों को क्या करना चाहिए? अगर आपकी भी अप्रैल मई जून 2026 की किस्त अभी तक नहीं आई है तो सबसे पहले आप अपना बैंक खाता, आधार लिंकिंग, बैंक विवरण, स्थिति सब कुछ चेक कर लें, डीबीटी वगैरह चेक कर लें, क्योंकि अगर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने आपको बताया था कि सरकार ने सत्यापन कराया है, हो सकता है कि आपका नाम कट गया हो। तो एक बार अपने पेंशन का एप्लीकेशन नंबर डाल के सीएससी सेंटर पर जाकर के चेक जरूर करवा लें कि आपकी पेंशन एक्टिव है या इनएक्टिव हो गई है ना। तो जो भी जानकारी थी देखिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है, और कोई जैसे ही अपडेट आता है सबसे पहले मैं हाजिर हो जाऊँगा आप लोग के सामने एक और नया अपडेटेड वीडियो ले करके। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।